बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लेक्चर 8 पढ़ेंगे जेंडर स्टडीज़ का एंड लेक्चर 7 में जैसे कि आपको पता है हमने जेंडर एंड डेवलपमेंट का शुरू किया था और उसके अंदर हमने सब डेवलपमेंट थ्योरीज पढ़ ली थी। आज के लेक्चर के अंदर हम जो फेमिनिस्ट रिस्पॉन्सेज हैं इन थ्योरीज के हम उनको डिस्कस करने वाले हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, do like and share these videos with your friends ताकि हम मज़ीद ऐसी वीडियोस और ऐसे मज़ीद कोर्सेज कवर कर सकें that would help you for your CSS exams. So now coming back to the theories, आज हम 3 theories के बारे में पढ़ने लगे हैं. First is WID यानी कि women in development, WAD women and development, GAD gender and development. And सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि 1970s तक women का जो कंट्रीब्यूशन रहा या जो रोल रहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसको कम्प्लीटली इग्नोर किया गया. देन के मॉडर्नाइजेशन थ्योरी. मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में भी औरतों को कम्प्लीटली एक्सक्लूड कर दिया गया, जिससे फेमिनिस्ट थ्योरीज को बहुत मसला हुआ एंड एज ए रिजल्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया जो रिलेशनशिप था बिटवीन द रोल ऑफ वुमेन एंड द इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इसके बारे में फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक थ्योरी निकाली दैट वाज वुमेन इन डेवलपमेंट विद, ठीक है. और इस थ्योरी से तो उन्होंने कहा कि फर्स्टली उन्होंने कहा कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो है वो बायस्ड है क्योंकि उसमें औरतों को इंक्लूड नहीं किया गया, औरतों को कम्प्लीटली ओमिट कर दिया गया है. बोसरॉप 1970 के अंदर बोसरॉप एक राइटर थी, उनकी एक शी रोट अ बुक जिसका नाम था द रोल ऑफ वुमेन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. उस बुक के अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी उसको पोर्ट्रे किया, उसको शो किया एज अ जेंडर्ड प्रोसेस और बताया कि यार डेवलपमेंट का एक इंतहाई डिफरेंट फर्क पड़ रहा है मर्दों पर और औरतों पर. और जब आप ऐसे थ्योराइज कर रहे हो कि पर्सपेक्टिव्स को और डेवलपमेंट थ्योरीज को, तो यू नीड टू टेक इन अकाउंट द वुमेन, क्योंकि ऑल्दो डेवलपमेंट हो रही है बट इन द डेवलपिंग कंट्री स्पेशली इन अफ्रीका, अमेरिका एंड एशिया, लेटिन अमेरिका सॉरी, आपका जो डेवलपमेंट है उसमें औरतें पीछे रह गई हैं कहीं बहुत ज़्यादा, औरतों को आप साथ लेकर नहीं चल रहे हैं, ठीक है. और शी फर्दर थ्योराइज के वुमेन जो हैं वो कम्प्लीटली एक्सक्लूड हो चुकी हैं वेज लेबर से. क्यों? बिकॉज ऑफ द एंसोइंग एक्सप्लॉयटेशन और सबऑर्डिनेट पोजीशन जो उनकी है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर या जहाँ भी पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो ये जो विड था एक्चुअली वुमेन इन डेवलपमेंट, ये बेसिकली इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है. इफ़ यू रिकॉल हम लोगों ने पहले इंटीग्रेशन एंड ऑटोनॉमी, इंटीग्रेशन वर्सेस ऑटोनॉमी जो है हमने वो डिबेट पढ़ी हुई है, ठीक है. और उस डिबेट के अंदर आपने रेडिकल वर्सेस जो लिबरल अप्रोच थी वो भी देखी थी. तो वुमेन इन डेवलपमेंट जो है वो एक लिबरल अप्रोच है. इसके जो थ्योरिस्ट थे वो कहते थे कि आप औरतों को रिसोर्सेज दें, उनको चांसेस दें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें, यानी कि आप उनको एजुकेशन दें, आप उनको एम्प्लॉयमेंट दें, आप उनको फाइनेंस करें. औरतें अपना मकाम खुद सोसाइटी के अंदर बना लेंगी. द रीज़न वो बेनिफिट्स रीप नहीं कर पा रही डेवलपमेंट की वो ये है कि आपने उनको एक जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं किया. वंस अगर आप उनको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, यानी फॉर्मल सेक्टर के अंदर आप उनको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, क्योंकि औरतें उस टाइम भी काम कर रही थी पर वो लाइक फॉर्मल सेक्टर के काम नहीं थे, जैसे कि छोटे मोटे काम होते हैं जैसे आपके हाउस हेल्पर्स हो गए या नैनीज, इस तरह की जॉब्स जो हैं वो ज़्यादातर कर रही थी, या घर के सपोर्ट सिस्टम के तौर के ऊपर ज़्यादा काम कर रही थी. तो जैसे कि अगर आप उनको इनकॉर्पोरेट करें इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर तो औरतें के हालात बदल जाएंगे एंड उससे आपका मुल्क भी डेवलप करेगा. सो द थिंग वॉज कि उन्होंने कहा कि अल्टीमेट अप्रोच जो है वो ये थी उनकी कि जैसे आपकी डेवलपमेंट होती जाएगी उस तरह जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो डिक्लाइन होता जाएगा. क्यों? बिकॉज ऑफ फर्म कॉम्पिटिशन एंड जो इंक्रीज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होंगी. उससे क्या होगा कि आप खाली जेंडर की बेस के ऊपर बायसेस नहीं शो करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, बल्कि रादर आप मेरिट के ऊपर डिसाइड करेंगे. जिस बंदे के ज़्यादा अच्छा मेरिट बन रहा होगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसको आप जो है वो जॉब दे देंगे. तो दिस वॉज देयर पॉइंट, देयर कॉन्सेप्ट. तो जब ये विड थ्योरी जो है ये डिसेमिनेट हुई सोसाइटी के अंदर, तो क्या हुआ कि जो डेवलपमेंट का एक गोल बन गया जेंडर इक्वालिटी. और ये बहुत बड़ा स्टेप था क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको एज अ राइट ऑब्जर्व किया गया, रिकग्नाइज किया गया. सीडा CEDAW यानी कि कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, वो UN ने
जो है उसको बनाया एंड उसके जितने भी मेंबर्स थे दे वर सिग्नेटरीज टू दिस कन्वेंशन एंड ये रेटिफाई हुआ, ठीक है। लेकिन अनलाइकली जो वो लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे, यानी कि वर्ड थ्योरिस्ट की जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी और तो कि ये जेंडर इनइक्वालिटी ख़त्म होती जाएगी, ऐसे नहीं हुआ, बल्कि जेंडर इनइक्वालिटी को मज़ीद ऑब्जर्व किया गया और देखा गया कि औरतें मज़ीद एक्सप्लॉयट हुई। ऑल्दो एम्प्लॉयमेंट में बहुत इंक्रीज़ हुआ, उनको हर तरह की जॉब्स मिलना शुरू हो गई, लेकिन जो उनकी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो उनका बोझ उन पे ही पड़ा रहा, मतलब मर्दों ने उसमें से कुछ भी शेयर नहीं किया। लाइक उनके हाउस होल्ड चॉर्स जो थे, उनके डोमेस्टिक ड्यूटीज़ जो थी, उनके चाइल्ड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थी, वो मर्दों ने शेयर नहीं की। लेकिन औरतों ने क्या किया, औरतों ने बाहर जाके मर्दों का हाथ बटाना शुरू कर दिया, इनकम घर लेके आना शुरू हो गए। सो देयर वाज स्टिल इनइक्वालिटी प्रेजेंट इन द सोसाइटी। वर्ड इस पर कुछ ज़्यादा काम नहीं कर सका। ना अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो पहली बात तो ये है कि वर्ड के अंदर जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आता है, जो कि लिबरल फेमिनिज्म में भी आया था, कि इसने तमाम औरतों को एक छोटा सा होमोजेनस ग्रुप समझ लिया है, राइट। इसके अंदर इसने ये नहीं देखा कि कोई किस औरत किस क्लास, किस कंट्री, किस एथनिसिटी से बिलोंग करे, सब औरतों को एक ही समझकर उसने अपनी अप्रोच, अपनी एग्जाम्पशन दे दी है। सेकेंडली वर्ड के ऊपर जो क्रिटिसिज्म आता है दैट इज कि इट डिड नॉट चैलेंज द हेजेमोनिक कैपिटलिस्टिक सिस्टम, नाइदर द पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर, जो कि ऑपरेशन का बायस बनता है औरतों को, जो कि सबऑर्डिनेशन का बायस बनता है औरतों की, और इस तरह के बाकी पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर को जो ऑपरेस करते हैं या इंफीरियर पोजीशन में लेके आते हैं औरतों को, उसको भी इसने एक्सप्लोर नहीं किया। तो दिस वाज ऑल अबाउट वर्ड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी, जो कि है वुमेन एंड डेवलपमेंट वार्ड। ये एक्चुअली बिफोर स्टार्टिंग दिस थ्योरी मैं आपको बता दूं, ये ऑटोनॉमी की बात करेगी, इसका एक रेडिकल पर्सपेक्टिव है जिसमें ये स्ट्रक्चर की बात करेगी एंड ये कहेगी कि दो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप औरतों को इनकॉर्पोरेट कर भी रहे हैं तो भी वो उसके बेनिफिट्स इस तरह रीप नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर तो पेट्रियार्कल है जिसके अंदर वो रह रही हैं, और उनके पास कुछ भी ऐसी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ नहीं है, और जो भी वो कमा रही हैं उस पर मर्दों का ज़्यादा हक है, मर्द उससे ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं, और जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रोल है वो अब तक मर्दों के हाथ में है। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम लोग, अब मैं वार्ड के बारे में आपको बताना शुरू कर रही हूँ, वुमेन एंड डेवलपमेंट की, ये जो है लेट 1970s में इमर्ज हुआ। इसके ओरिजिन्स जो हैं, जो मैक्सिको में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी वुमेन के ऊपर 1975 में, उसके अंदर हम ट्रेस कर सकते हैं। एंड ये थ्योरी इसलिए आई क्योंकि ये कंप्लीट शिफ्ट था थिंकिंग के अंदर, ठीक है, डिपार्चर था वर्ड की आइडियोलॉजी से। मतलब वर्ड में ये था कि औरतों को आप डेवलपमेंट में ले के आए, जबकि वार्ड ये बात करता है कि औरतें हमेशा से एक इंटीग्रल पार्ट रही हैं डेवलपमेंट का। हाउ कैन यू नॉट रियलाइज, हाउ कैन यू नॉट रिकग्नाइज देयर एफर्ट्स। औरतों के बगैर आप डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते थे। औरतों को आप पोर्ट्रे करते हैं एज अ सपोर्ट स्ट्रक्चर, आपने उसको उसमें महदूद किया हुआ है, पर वहाँ पे भी औरतों ने अपना काम पूरा दिया। इसका एक आसान एग्जाम्पल हम इस तरह से देख सकते हैं, इवन टुडे इन आर रूरल सोसाइटीज आप देखेंगे कि द वुमेन वो ना सिर्फ घर के अंदर अपना जो है काम कर रही हैं, बल्कि वो बाहर जाके खेतों में भी मर्द का हाथ बटा रही हैं, ठीक है। तो औरतें ज़्यादा काम कर रही हैं, बट स्टिल आप उनको अकाउंट नहीं कर रहे कि उन्होंने डेवलपमेंट में कोई काम किया। तो इधर एक कम्प्लीटली डिफरेंट अप्रोच आ जाता है और कहा जाता है कि जहाँ प्रीवियस जितनी भी थिंकिंग थी वो ये थी कि जो आपकी डेवलपमेंट है वो एज अ व्हीकल यूज़ की जा सकती है औरतों की डेवलपमेंट के लिए, औरतों की एडवांसमेंट के लिए। लेकिन जो न्यू आइडिया है वो सजेस्ट ये कर रहा है कि अगर औरतें आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट तो होगी ही नहीं, और रेदर कि औरतें जो है वो पैसिव रिसीवमेंट जो है वो रहे डेवलपमेंट की एड, उनको बस आप दे दें घर बैठे हुए। आपको वुमेन को एक्टिवली इन्वॉल्व करना चाहिए डेवलपमेंट में, तभी डेवलपमेंट मुमकिन है। जब आप तमाम डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें तो यू वुड सी कि ग्रेटर रेशियो ऑफ वुमेन जो है वो बाहर निकल के काम करती हैं, हेल्प करती हैं, डेवलपमेंट के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। बाद में ये आइडिया सामने रखा कि अचानक से औरतें 1970 में ही निकल के बाहर नहीं आ गई, अब आपने उनको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट करना है। वो हमेशा से इस दुनिया का हिस्सा रही हैं, वो हमेशा से काम करती रही हैं टुवर्ड्स डेवलपमेंट। एंड फाइनली वार्ड जो है वो सजेस्ट करता है विमेन ओनली प्रोजेक्ट्स को, विमेन ओनली प्रोजेक्ट्स जिसके थ्रू जो है औरतों को निकाला जा सकता है एक पेट्रियार्कल हेजेमनी वाले सर्कमस्टांसेस से, स्पेशली इन द पेरीफेरी पेट्रियार्कल कंट्रीज, जहाँ पे असल में होता ये है कि जो एक्टर्स होते हैं ऑफ इकोनॉमी, उनको मर्दों को ही समझा जाता है और उनको जहन में रखते हुए ही तमाम रिसोर्सेज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, औरतों को बिल्कुल निकाल दिया जाता है। तो ऐसी
जगहों के लिए, ऐसी कंट्रीज़ के लिए आपको वुमेन ओनली प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, और ताकि वुमेन की डेवलपमेंट जो है उसको आप स्ट्रॉन्गर कर सकें, उसको आप स्ट्रेंथन कर सकें, उसको आप इम्प्रूव कर सकें, एंड वुमेन कैन प्ले देयर राइटफुल, देयर वर्दी रोल इन द डेवलपमेंट। अब अगर हम वैट के ऊपर क्रिटिसिज्म की बात करें तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो है वो अगैन यही आता है कि इसके अंदर एक टेंडेंसी देखी जा सकती है जिसके अंदर वुमेन को अगैन आप एक ही क्लास कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो सेकेंड क्रिटिसिज्म है वो ये कि जो वुमेन ओनली प्रोजेक्ट है वो पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ में ज़्यादातर या तो खाली स्ट्रगल करते रह जाते हैं या तो फेल ही हो जाते हैं, क्योंकि वुमेन ऐसी कंट्रीज़ के अंदर एक मार्जिनलाइज सेक्शन होते हैं। थर्डली, वैट के अंदर भी अगर आप देखें तो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इनकम जनरेटिंग के साथ जो है ना अस्क्राइब की गई है। व्हाट अबाउट द सोशल एंड कल्चरल रिप्रोडक्शन, उसके साथ वैल्यू क्यों नहीं जो है अस्क्राइब की गई वैट के अंदर? तो ये इसके अंदर दो क्रिटिसिज्म थे। अब हम लोग बात करेंगे जेंडर एंड डेवलपमेंट की। जेंडर एंड डेवलपमेंट जो है वो एक अल्टीमेट अप्रोच है टूवर्ड्स ऑल जेंडर्स, नॉट ओनली इट डजंट ओनली टॉक अबाउट मेल और फीमेल, इट टॉक्स अबाउट ऑल जेंडर्स। आपको लाइक जो बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन का 1995 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर आपको पता है कि एट दैट टाइम जो है थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म चल रही थी, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही थी, तो इसलिए यहाँ पे तमाम जेंडर्स की बात की गई है। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक्सप्लॉइट सिर्फ औरतें नहीं हो रही होती, एक्सप्लॉइट माशरे में मर्द भी हो रहे थे फ्रॉम द अपर क्लास मैन, ठीक है। और वाइट मैन जो है वो ब्लैक मैन को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए जेंडर एंड डेवलपमेंट लाएगी, जहाँ पे हर जेंडर जो था बेसिकली वो रीज़न बन रहा था हैम्पर करने का पोटेंशियल, ठीक है। तो किसी भी इंडिविजुअल की पोटेंशियल, उसकी पावर, उसकी कैपेबिलिटीज़ हैम्पर ना हो, उसकी डेवलपमेंट पे इफेक्ट ना आए बिकॉज ऑफ द रीज़न उसका जो जेंडर है उसकी वजह से। तो ये जेंडर एंड डेवलपमेंट थ्योरी जो है इस बारे में बात करेगी। इसके अंदर ना सिर्फ आप लोग जो पिछली दोनों हमने विड और वैट जो थ्योरीज पढ़ी हैं उसके अंदर एक्चुअल जो कंसर्न था वो इकोनॉमिक सेक्टर के ऊपर था, और यही वजह थी कि इन थ्योरीज ने ज़्यादा कुछ हासिल नहीं किया। औरतों की जो लिविंग कंडीशन थी, उनके जो क्वालिटी थी वो बिल्कुल भी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई। और एज अ क्रिटिक ऑफ विड यानी वुमेन इन डेवलपमेंट 1980 के अंदर गैड की थ्योरी आई, जिसका मकसद ये था कि आप एक्चुअल चेंज कैसे लेके आ सकते हैं। इसके अंदर जो वुमेन की रोल थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उनसे जो एक्सपेक्टेशन थी, उन तमाम चीज़ों को कंसिडर किया गया। एंड साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल हर तरह के जो फोर्सेस हैं उनको फोकस में लाया गया, उन पर एम्फेसिस किया गया। और क्या रीज़न है जेंडर इनइक्वालिटी क्रिएट होने की, यानी कि सोशल रिलेशनशिप जो है मर्द और औरत के दरमियान वो कैसे औरत को सबऑर्डिनेट, सब्जुगेट पोजीशन में ला रहा है, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन किया गया। तो गैट बेसिकली रोज क्वेश्चंस कि अगर औरतें एक्सप्लॉइट हो रही हैं, अगर इनइक्वालिटी है माशरे में तो क्यों है, ठीक है। सब उसने स्ट्रक्चर्स एक्सप्लोर किए, पास्ट, प्रेजेंट, आपके जो सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल हर स्ट्रक्चर उसने जो है एक्सप्लोर किया। एंड इट पॉइंटेड आउट द रीजंस कि आपके पास क्या वजूहात थी और आप इन्हें कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो उसने जो गैड का एक अल्टीमेट अप्रोच था वो ये था कि जेंडर इक्वालिटी होगी तो ही डेवलपमेंट होगी। और जेंडर इक्वालिटी को कैसे अचीव किया जाए? जेंडर इक्वालिटी को यू कैन ओनली अचीव थ्रू जो विमेन एम्पावरमेंट। तो पहली दफ़ा विमेन एम्पावरमेंट की बात हुई, ठीक है, बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन पे, और उसको इनकॉर्पोरेट किया गया। बेसिकली यहाँ पे जो कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर था और जो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर था, उन दोनों को रिस्पॉन्सिबल जो है उनको वजह फाइंड किया गया कि ये ही रीज़न है, यही वजूहात हैं जिनकी बिना के ऊपर आप जो है माशरे के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों को ओवरकम करना होगा। तो यू नीड टू डील विद द कैपिटलिस्टिक सिस्टम एज वेल एज द पेट्रियार्कल हेजेमोनिक सिस्टम। अच्छा, अब हम गैड के ऊपर क्रिटिसिज्म की बात करने वाले हैं। तो पहला जो आपको क्रिटिसिज्म है वो ये आता है गैड के ऊपर कि वीकनेस है गैड के पर्सपेक्टिव में। कैसे वीकनेस है? ऐसी वीकनेस है कि आप इसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते करंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर, या करंट जो भी आपके पास 8 प्रोग्राम्स चल रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते? कि जो गैड जो है रिक्वायर कर रहा है कमिटमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो गवर्नमेंट्स,
ताकि वो चेंज करें जो उनके लॉन्ग इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है उनमें। तो अब ऑब्वियसली हर कोई रेडिली अपने जो लॉन्ग इस्टेब्लिश सिस्टम है उनको गिव अप तो नहीं कर सकता, तो देयर इज़ अ कंप्लीट डिफरेंस पर्सपेक्टिव। एंड इसकी वजह से आपने गैट का अभी तक कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट या कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इसकी पॉलिसीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट फेमिनिस्ट रिस्पॉन्सेज एंड सॉरी आप लोगों को मेरी ममरिंग से साथ पुट अप करना पड़ता है। आई एम नॉट वेरी क्लियर इन स्पीकिंग। However, don't forget to like, subscribe and share this channel. I will work on it and I will improve the context next time. और मैं ज़रा बोलने की भी प्रैक्टिस करूँगी। And for the timing, thank you and Allah.